तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घातांक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आपने कई बार बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर एक बेसिक वीडियो घातों के ऊपर क्यों नहीं लाते, घातों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको घटाया जाए, उनका गुणा कैसे किया जाए और घातों का भाग कैसे किया जाए। तो आपकी ही डिमांड पर ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। तो आप अगर हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हो, हमसे हाथ नहीं मिला है, तो भैया मिला लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका बेसिक सुधारने का गारंटी लेने का काम करते हैं। यानी आपका बेसिक मजबूत करने का यहाँ पर गारंटी लिया जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और घातांकों के नियम और उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो घात और घातांक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमने एक संख्या लिखी है 5 की पावर 3, यानी 5 पे घात 3। अब ये जो घात है, ये जो पावर लगी हुई है इस अंक के ऊपर, इसी को घात और घातांक कहते हैं। इसी को तो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं पावर, यानी उसकी घात। और घातांक यानी ये कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये किसी प्रकार का अंक होता है, इसीलिए इसे आप घातांक भी कहते हो। पावर कहते हो और घातांक को बोलते हो एक्सपोनेंट। क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट। इंग्लिश में बोले तो एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। तो घात का मतलब समझ गए आप, जो किसी नंबर के ऊपर छोटी सी डिग्री के रूप में पावर चढ़ी होती है उसी को घात और घातांक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों आधार। आधार यानी कि बेस, जिस पर वो पावर टिकी हुई है। 5 पे ये पावर टिकी है, 5 की पावर 3 है। अब ये 5 पे टिकी है, इसकी पावर 3 लिखी हुई है, यानी 5 का ही गुणा करना है 5 से। लेकिन कितनी बार? जितनी पावर लगी है, जितनी घात लगी है। घात है 3, तो इसी में गुणा करना है 3 बार। जितनी घात लगी है उतनी ही बार गुणा करना है। अब जैसे एक नंबर चेंज करके देखते हैं अपन। मान लीजिए यहाँ 5 की जगह होता 2 की पावर 4, तो यानी आपको जो आधार दिया है वो 2 दिया है। 2 की घात 4 है तो 4 बार लिखना है आपको इसे। 1 2 3 और ये 4। समझ गए? ऐसे आपको इसको लिखना पड़ता है। तो ये होता है घातांक और बेस, यानी कि एक्सपोनेंट और बेस, है ना, घातांक और बेस। तो आपका यहां से सिंप्लीफाई हो गया कि भैया घात और घातांक बोलते किसे हैं और उस घात का आधार किसे कहा जाता है। अब शुरू करते हैं अपन अपना मेन काम, जो कि घातांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज सीखते हैं घातांकों का जोड़। अब घातांकों के जोड़ का यहाँ पर एक सवाल दिया है जिसमें आपको संख्याएं दी है 5 की घात 3 प्लस 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। अब ऐसे में इनका जोड़ कैसे किया जाए? सबसे पहले आप घातों को हल कीजिए। घातों को हल करना मतलब 5 की घात 3 लिखी है तो इसकी जितनी घात लिखी है उसको उतनी बार गुणा में लिख लो। 4 की घात 2 लिखी है तो उसको 4 को गुणा में 2 बार लिख लो, 4 गुणा 4 करके। 3 की घात 2 लिखी है तो इसको भी गुणा में लिख लो। ठीक है, चलिए मैं सभी को लिख देता हूं आपके सामने। 5 की पावर 3 है, यानी आपको 5 का गुणा करना है 3 बार उसी में, यानी 5 में ही। 5 की घात 3 थी तो हमने 5 का गुणा कर दिया। कितनी बार? जितनी घात थी। 3 घात थी, 3 बार गुणा में लिख दिया। प्लस 4 की घात 2 है तो यानी आपको 4 का ही गुणा करना है 4 से। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि घात 2 थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस 3 की घात 2 है तो आपको 3 का ही 3 में गुणा करना है। कितनी बार? 2 बार। जितनी यहाँ पर घात है उतनी बार उसी नंबर का उसी में गुणा करना है। अब आगे आपको इनका गुणा कर लेना है। चलिए, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 25, और 25 का गुणा फिर से 5 में होगा तो 25 पंजे होता है 125। ये हो गया सॉल्व। प्लस है तो प्लस लगा दिया। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। पता ही आपको कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये तो आपको याद भी होगा, है ना। 20 तक तो बच्चे को स्क्वायर याद होते हैं। चलिए, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। वैसे भी आपको याद होगा 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब आपको जो सारी की सारी संख्याएं आई हैं उनको सॉल्व कर लेना है। चलिए, 125, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो दोस्तों जी हाँ, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे किया जाता है घातांकों का जोड़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बेसिक है तो इसीलिए आपको शुरुआत से बिल्कुल ABCD की तरह सिखाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से।
चलिए आप बात करते हैं घातांकों के घटाव की, और वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज यही कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें भी। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो घातांक के घटाव के ऊपर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 5 की घात 3 माइनस 10 की घात 2 माइनस 8 की घात 2। अब हमें इन घातों को हल कर लेना है। चलिए कैसे हल करते हैं, आपको पता ही है कि 5 की घात 3 लिखा है तो 5 को 5 से ही गुणा करना है। कितनी बार? जितनी घात लिखी है, 3 घात लिखी है तो 3 बार, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 की पावर 3 थी तो यहाँ पर हमने 3 बार जो है 5 को गुणात्मक रूप से लिख दिया है। माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे। 10 की घात 2, तो 10 को कितनी बार गुणा में लिखना है? 2 बार, तो लिख देंगे 10 को 2 बार गुणा में लिख दिया, 10 गुणा 10। माइनस 8 का स्क्वायर है तो 8 को भी 2 बार लिख देते हैं, 8 गुणा 8। स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो 8 की घात 2 है तो 8 को भी हमने 2 बार गुणा में लिख लिया। अब सभी को भैया हल कर लेते हैं, सिंपल बात है। 5 का 5 में गुणा किया तो 5 25, 25 का फिर 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 धाम होता है दोस्तों 100, है ना। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होता है, वो आपको पता है पहले से ही। माइनस माइनस लगा देते हैं। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 उठी 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 8 का यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर 64 ही आएगा। ठीक है, अब आपको इन्हें घटा लेना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम एक चीज खेलते हैं, 7वीं 8वीं का मजेदार एक रूल है कि 125 को तो हम 125 लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, इजी सा हो जाएगा हमारे लिए। 100 और 64 को जोड़ा तो 164 हो जाएगा। बड़ा अंक कौन है? 100 बड़ा है या 64 बड़ा है? 100 बड़ा होता है, तो जो माइनस का लगा है तो माइनस लगा दिया। अब 125 में से 164, खतरनाक सी चीज है। तो 125 छोटा है, 164 बड़ा है, फिर भी कैसे घटेगा? तो जी हाँ, घट जाएगा, क्योंकि मैथ्स में सब कुछ पॉसिबल है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, तो जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस छुपा होता है, वहां धन छुपा होता है। धन मतलब प्लस। देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, आपको इन दोनों को घटाना है, या तो इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको। तो ये बड़ा अंक है तो इसी में से घटाया जाएगा। 164 में से 125 घटाते हैं। देखिए 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये 6 से एक उधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 9 बचेंगे 14 में से 5 जाने पर, और यहाँ आप बच गया है 5, क्योंकि आपने उधार लिया था, तो यहाँ संख्या 5 बची है। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में बड़ा अंक कौन है? प्लस माइनस तो होता है माइनस, आपने माइनस कर लिया। इन दोनों में बड़ा अंक कौन है, बड़ी संख्या कौन है? तो 164 बड़ा है, 125 छोटा है, तो जो बड़ा अंक है ना उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस, तो इसके आंसर के आगे भी माइनस लगेगा, और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों बड़ी आसानी से। इन घातों को हल करने पे आपका आंसर आया माइनस का 39, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, एक एक छोटी छोटी चीज समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानबूझ करके शुक्रिया लिखने का नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिक मजबूत हो रहा है तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं घातांक के गुणा के बारे में। यहाँ पर आपके पास घातांक के गुणा से जुड़ा एक सवाल है, जिसमें आपको संख्याएं दी है 6 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 1। किसी की भी पावर 1 अगर हो ना तो वही नंबर आ जाता है। 4 की पावर 1 मतलब 4 ही आ जाएगा, जो आधार नंबर लिखा है वो ही आ जाएगा। 5 की पावर 1 हो तो 5 ही आ जाएगा, 10 की पावर 1 हो तो 10 ही आ जाएगा। ये चीज आपको सिखाने के लिए मैंने ये नंबर यहाँ पर लिया हुआ है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 6 की घात 2 है तो 6 को कितनी बार गुणा में लिखना है? 2 बार। लिख देंगे 6 गुणा 6, जितनी घात हो उतनी बार उसे गुणा में लिख लेना है। अब तो आपको ये प्रैक्टिस हो ही गया होगा, ठीक है। गुणा में 2 की घात 3, यानी 2 को 3 बार लिखना है गुणात्मक रूप से। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 की घात 3 था तो हमने इसे 3 बार गुणात्मक रूप से लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया। गुणा में लिखा है 4 की घात 1, 4 की घात 1 मतलब 4 को एक ही बार लिखना है, तो लीजिए हमने इसको एक बार लिख दिया। अब इन सभी का आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। चलिए 6 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, गुणा में 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 का भी 4 से कर ही लेते हैं, डायरेक्ट करना पड़ता है आपको। आप चाहो तो इन सब का गुणा करके डायरेक्ट एक ही बार में आंसर लिख सकते हो, पर हम इन सभी का एक साथ कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 32 लिख देते हैं।
अब 36 और 32 का गुणा करने पे आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 अंकों के गुणा वाली ट्रिक अप्लाई कर देंगे। हमने वो ट्रिक सीख रखी थी, अगर आपने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में भी देख लेना, है ना। आप इनका गुणा कैसे भी करो, ऊपर में ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी, 36 और 32 लिखे, तो हमारे ट्रिक में लिख देते हैं 36 और 32। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले आखिर के अंकों का गुणा कर लेते हैं। 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 12 की 2, हासिल लगी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, आड़ा टेढ़ा गुणा, क्रॉस इस नंबर का इसमें, यानी 2 तिहाई होता है आपका 6, इस नंबर का इसमें, क्रॉस में कर रहे हो ना, तो 3 का 6 में करेंगे तो 3 छंग 18। अब आपको इस हासिल के साथ इन सभी को जोड़ लेना है। 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 और हासिल का एक जोड़ा तो ये हो गए 25। 25 में भी यहाँ लिखेंगे 5 और हासिल का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ट्रिक में क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, आखिरी वाले अंकों का गुणा भी हो गया, शुरू वाले अंकों का गुणा बाकी है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 11, यानी 1152 आएगा इनका गुणा करने पे, है ना। इनका गुणा करने पे आएगा 1152। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो देखो, हमने ये वाली ट्रिक अप्लाई की है। पहले आखिरी के अंकों का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर शुरुआत के अंकों का गुणा। ये जो ट्रिक है हमने अप्लाई की है। इस ट्रिक को सीखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो है घातांकों का भाग। यहाँ पर आपको 2 घातांक दिए हैं, 12 की घात 2, इसमें भाग लगाना है किस नंबर से, 4 की घात 3 से। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग किस्म का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होने वाला है। कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 12 की घात 2 है, तो हम लिख देते हैं 12 की घात 2। डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर लगा है, भाग का चिन्ह लगा है, और भाग का मतलब होता है बट्टा। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। बटे में कौन सी संख्या लिखाती है, जिससे आप भाग दे रहे हो वो संख्या लिखाती है, और वो संख्या है 4 की घात 3। तो इसे हम लिख देते हैं 4 की घात 3। दोस्तों हमने इन नंबर्स को बटे के रूप में तो लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इन घातांकों को ओपन कर लेना है, यानी कि इनका रूल लगा के इन्हें खोल लेना है। कैसे, 12 की घात 2 है, यानी 12 को लिखना है गुणात्मक रूप से कितनी बार, 2 बार। जितनी उसकी घात है उतनी बार लिख देना है। 12 की घात 2 है तो हम यहाँ उसको 2 बार लिख देंगे, 12 गुणा 12, यानी 2 बार लिख दिया। बटे में 4 की घात 3 है, तो 4 को गुणात्मक रूप से लिखना है, कितनी घात है इसकी, 3 बार, 3 बार लिख देते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4, यह है 4 की घात 3, तो इसे हमने 3 बार गुणात्मक रूप से लिख दिया। अब जो जो कट रहे हैं उन्हें काट देना है, इसी को बोलते हैं इजी और स्मार्ट तरीका। चलिए, 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। वापस से काटेंगे, 4 एकम 4, फिर से कट गया है 4 तिया 12, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 3 बचा, तो 3 तिया कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, यानी ऊपर बचा आपका 9। बटे में नीचे तो सब कट ही गए थे, ये 4 का पहाड़े से एक बार में कट गया था, ये भी 4 के पहाड़े से एक बार में कट गया था, एक 4 बचा हुआ है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब 4 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, और हमें ये पावर और एक्सपोनेंट में आंसर जो है या तो फ्रैक्शन के रूप में लाना है या इंटीजर के रूप में। तो फ्रैक्शन के रूप में भी आंसर अगर आपका आ गया तो ये आंसर सही है, हमें पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि घातांकों के और भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें अगर आधार समान हो, घाते समान हो, तो कुछ इस टाइप के और भी रूल होते हैं। अगर आप इन रूल्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमें घातांकों के आधार समान और समान घातों वाले जो है नियम के वीडियोस देखना है। तो मैं और भी आपको वीडियोस इस टॉपिक पर देने वाला हूं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियोस पसंद आते हैं, बेसिक अच्छा करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।